हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो कल आपका जो 18 तारीख था, आपका लिस्ट फाइनली आ चुका था। जो भी बीकॉम और बीएमएस और बीकॉम इवनिंग वालों का लिस्ट आ चुका है। बाकी कोर्सेज़ का 20 तारीख को आपको आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये आ रही कि अब लिस्ट आ गया, आगे का प्रोसेस क्या है। और एडमिशन गाइडलाइन और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या ध्यान रखना होगा और किन बातों को अभी खास करके ध्यान रखिए, तभी आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। और वैसे कैंडिडेट फीस भी जमा नहीं करेंगे जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, और एडमिशन गाइडलाइन और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और जो लोग जिनका जिनका सिलेक्शन लिस्ट पे नाम आया है, ये चीज़ों को ध्यान से सुन ले, ठीक है। अभी जिनका आया है फर्स्ट लिस्ट में, चाहे सेकंड लिस्ट में आएगा, चाहे लास्ट लिस्ट, जितने भी लिस्ट आएगा सारे के लिए यही रहेगा। बाकी आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, अगर जो मतलब जो लास्ट में अगर जो एडमिशन लेंगे तो उनका हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट चेंज हो। पर अभी के लिए जिनका जिनका अभी लिस्ट आ रहा है, ठीक है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट है उससे पहले जितना भी लिस्ट आ रहा है, उस लिस्ट से पहले मतलब इस डेट से पहले अगर आ रहा है तो इसी डेट में आपको जाना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात किया जाए, जो एडमिशन होगा जो ऑनलाइन होगा। कोई भी कैंडिडेट कॉलेज में नहीं जाएंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही सारा प्रोसेस करना होगा, ठीक है। कॉलेज में नहीं जाना है अभी, जब तक बुलाया ना जाए। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हो जाए तो आपको ऑनलाइन ही जो पेमेंट है, जो मैंने फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो बनाया, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जेबीएस कॉलेज का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है। कितना फ़ीस जमा करना है वो हम लोगों ने बात कर रखा है। तो वहाँ पे आप एबल हो जाओगे फ़ीस जमा करने के लिए वो पोर्टल पे, ठीक है। तो जिनका नाम आ गया है तो आप अपना सिलेक्शन लिस्ट में देख लोगे, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कैसे चेक करना है, ठीक है। ये गाइडलाइन भी बताया था कि गाइडलाइन सारे जो लिस्ट है उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो ही जाएगा। ये आपका प्रोविजनल एडमिशन है, ठीक है। जब तक आपको जो फाइनल नहीं किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, तब तक आपका एडमिशन मतलब फाइनल नहीं है। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट मतलब रिलेवेंट दिए होंगे, सही दिए होंगे, ठीक है। अगर गलती है तो आप कृपया करके फ़ीस पेमेंट नहीं कीजिएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वैसे सिचुएशन में ये लोग आपका फ़ीस रिफ़ंड भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये रेड में इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो बाकी अपना डिटेल मिलाइए, आपका जो भी गलतियाँ अगर गलती की हो तो वो तो अब सही नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडिफिकेशन का कोई चांस ही नहीं है। और आपका लिस्ट आना स्टार्ट हो चुका है, और मेन कैंपस का ऑलरेडी आपका फॉर्म इंड हो चुका है, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको admission@sxccal.edu पे आपको मेल करके जो भी इंक्वायरी लेना है ले सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है वो भी कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हो। अब बात कर देते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कैसे, आप जब फॉर्म फिलअप किए होगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन आपको आएगा, उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहीं से आपको लॉगिन करना है। हालांकि मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाइए, वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। और साइड में आप देख लीजिएगा लॉगिन का भी ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर में साइड में, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आपको पता ही होगा क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हो, तो जाहिर सी बात है आपको ये सारा चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी जब लॉगिन करोगे वहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि आपको कॉलेज की पे करना है, जो भी कॉलेज का फ़ीस है। उसके बाद जब फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है, जो भी रिसिप्ट है, ठीक है, उसको रख लेना है, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे काम देने वाला है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तब तक के लिए आप यही समझिए, बाकी वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके पास टाइम है तो उससे पहले मैं बता दूँगा। अब आप फीस किस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग हो तो उनके द्वारा आप जमा कर सकते हो, ठीक है। तो सबके पास ये चीज़ें रहती है, आपके पेरेंट्स गार्जियन से, तो उनसे डिस्कस करो, आप जमा करो, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी अवेलेबल। तो नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई मोड अवेलेबल नहीं है।
तो यही मोड से आप कर लो। तो जाहिर सी बात है सबके पास बैंक अकाउंट है ही, और आपके पास डेबिट कार्ड तो जाहिर सी बात है रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो शेड्यूल रहेगा एडमिशन फ़ीस का, जो फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस जमा करने की मतलब डेट है वो 19 जून से 19 जून यानी आज 11 बजे सुबह से लेके 21 जून 3 बजे शाम तक आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो इस बीच में आपको जो भी फीस है जमा कर लीजिए। बाकी इसी बीच में आपको जो भी पेमेंट करना है कर लेना है। नहीं कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि जो 21 तारीख के 3 बजे के बाद अगर आपका जो सीट रहेगा वो क्या होगा कि वो चला जाएगा वैकेंट सीट में। और वैकेंट सीट क्या होगा कि वैकेंट सीट जो होगा जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका ये लोग सिलेक्शन दे देंगे नेक्स्ट लिस्ट में। तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा अगले लिस्ट के लिए, जाहिर सी बात है, और आप यहाँ से सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। इसलिए अगर आपको जाना है यहाँ पे जेवीआर कॉलेज में आपका हो चुका है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का जाना एक सपना होता है, तो आप यहाँ पे फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लो। ठीक है, अगर आपको जाना है तो, और नहीं जाना है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ये सीट दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड में, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको मतलब कॉलेज कैंपस में लेके जाना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन 5, 6 और 8 जुलाई को रहेगा एज पर शेड्यूल टू बी पब्लिश इन द कॉलेज वेबसाइट। जो शेड्यूल रहेगा वो पब्लिश किया जाएगा कॉलेज के वेबसाइट में। तो ये मतलब 5, 6 और 8 को मतलब ये लोग बोल रखे हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है, जो शेड्यूल पब्लिश किया गया। और ये भी ध्यान रखिए ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन आपको स्टूडेंट को मतलब फिजिकली रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और पेरेंट्स या गार्जियन के साथ भी आना है, ये लाजमी सबको आना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए अगर जो आउटसाइडर हैं उनके साथ लोकल गार्जियन भी रहना एज ए कंपलसरी रहेगा। अब बात किया जाए जो चेक द कॉलेज वेबसाइट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन शेड्यूल along with the list of required document on 1 जुलाई 2 PM। तो इन्होंने ये बोला कि कॉलेज वेबसाइट को आपको चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल रहेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा वो 1 जुलाई को ये लोग 2 बजे पब्लिश कर देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, तब तक जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है उसी इन्फॉर्मेशन पे आप रहो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस। जो एडमिशन फ़ीस का जो पेमेंट करोगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा ये ध्यान रखिए। आधार नंबर, ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट, डू नॉट गिव एनी ईमेल आईडी अदर दैन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अलावा कोई ईमेल आईडी नहीं दीजिएगा। तो आपके पास जाहिर सी बात है ईमेल आईडी होगा ही होगा, तो ईमेल आईडी दीजिए, एक्टिव ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि वो लोग आप कम्युनिकेशन करेंगे आपको वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वो जो ऑथराइज लेबोरेटरी से आप टेस्ट करवाए होगे तो ब्लड ग्रुप आप दे दीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास ब्लड ग्रुप तो कोई भी आप लेबोरेटरी में जाओ, वहाँ से आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लो, क्योंकि ब्लड ग्रुप जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अभी नहीं करवाओगे तो फिर कभी ना कभी तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए अभी करवा लो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कंट्री एंड स्टेट प्रोविनेंस ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी, तो ये एड्रेस से रिलेटेड ये लोग बोल रहे हैं। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अभी आपके पास 19 तारीख सुबह के 11 बजे से 21 तारीख मतलब दोपहर के 3 बजे तक आपको जो भी फीस है वो पेमेंट कर लीजिए। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 5, 6 और 8 जुलाई को होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो शेड्यूल पब्लिश करेंगे। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन का 1 जुलाई को 2 बजे के करीब में। ठीक है, तो तब तक के लिए यही है। बाकी फ़ीस वगैरह आप जमा कर दो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो। बाकी होप ये डिटेल समझ में आ चुका है। बाकी आपको चेक करना है लिस्ट जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बात कर रखा था। हालांकि वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। बाकी साइड में आपको लॉगिन करके जो भी पेमेंट है, जिनका जिनका नाम आ चुका है उनका ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेमेंट का लिंक ये लोग जनरेट कर दिए होंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके अपना जो भी फीस वगैरह है वो पेमेंट कर दो साइड पे। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमें बताओ। बाकी जो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी फालतू का कोई चीज़ें डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी आपका जिनका जिनका हो गया बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
आपका जो मेहनत है वो मेहनत के ही वजह से आपका जो सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप सेकेंड लिस्ट वालों के लिए वेट कीजिए, जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जिनका कम परसेंटेज है थोड़ा सा वेट कीजिए, अप्लाई किए हो वेट कीजिए। बाकी राघोपुर वालों के लिए बात किया जाए तो फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है, और जो जिनको अगर एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट राघोपुर जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे कोई भी परसेंटेज रहे वहाँ पे हो जाएगा आपका एडमिशन। और ये जो गाइडलाइन है और एडमिशन प्रोसेस है सारे कोर्सेज़ के लिए सेम है, जिनका जिनका भी फर्स्ट लिस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो यही रहेगा। बाकी जो 20 तारीख को आता है लिस्ट, उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जिनका फर्स्ट लिस्ट का है उनके लिए ये सारा डिटेल सारे कोर्सेज़ के लिए यही सेम है। आप देख सकते हो जितने भी लिस्टें आई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए ये डिस्कशन हो गई। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय लव यू और ख्याल रखें अपना।